वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर आप सभी का। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर और क्रिस्टल हीलर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही इतनी सारी एप्रिशिएशन मुझे देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए और इतना मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूं। और साथ ही मेरे चैनल को लगातार आपके द्वारा सब्सक्राइब किया जा रहा है, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। और साथ ही मैं आज एक फिर आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के आया हूं, जिसका थीम है आपके जादुई व्यक्तित्व को देखकर दुश्मन अपना रास्ता बदल रहे हैं। यानी कि आपसे दुश्मनी रखने वाले, अपनी आपके जो हेटर्स हैं, आपसे रास्ता बदल रहे हैं, आपसे कन्नी काट रहे हैं। और अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आपके लिए यहाँ पर हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी लाइफ में हर तरह की खुशियां आपको दे और आपकी लाइफ में आने वाले जो भी ऑब्स्टेकल्स या परेशानियां हैं उन्हें वहीं का वहीं रोक दें और समाप्त कर दें, या जो भी परेशानियां आपकी लाइफ के अंदर हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें और आप लगातार खुशियों को, समृद्धियों को और खुशहाली को प्राप्त हो। इस तरह की मेरी यहाँ से विनम्र प्रार्थना हनुमान बाबा से है। तो गाइस, रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ नाम हैं जिन्हें अनाउंस करूंगा मैं। पहला नाम है यहाँ से स्वाति, जिन्होंने मुझे डोनेशन भेजी है। तो स्वाति, मैं आपका बहुत बहुत यहाँ से माँ लक्ष्मी से कहूंगा कि ये जो प्यार आपने मुझे अपनी तरफ से भेजा है वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के ये अमाउंट आपकी लाइफ में आए और आप वापस से इसको पाएं और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दूसरा नाम यहाँ पर रुचि हल्दिया, जिन्होंने मुझे यहाँ पे सुपर थैंक्स भेजा है। तो आपके लिए बहुत बहुत यहाँ से मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सुपर थैंक्स भेजा है वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के आपकी लाइफ में वापस से आपको मिले। मेरी यहाँ पर माँ लक्ष्मी से ऐसी विनम्र प्रार्थना है और आप खुशहाली को प्राप्त करें, आप तरक्कियों को प्राप्त करें, ये मेरी यहाँ से विनम्र प्रार्थना है। गाइस, मैं अपनी रीडिंग की अब करूंगा शुरुआत, तो वो देखता हूं कि क्या क्या निकल करके यहाँ पर आ रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना जिससे रेजोनेट हो उतना आप रख लीजिएगा, बाकी का औरों के लिए जाने दीजिए। हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती, जैसा कि मैं आपसे हमेशा ही बताता हूं। तो इसे पॉजिटिव माइंडसेट रख करके सुनिए और देखिए। हनुमान जी मुझसे कृपा करें, भारत जी महाराज मुझे बताएं, मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, इनके जादुई व्यक्तित्व को देखकर दुश्मन अपना रास्ता बदल रहे हैं। तो वो सब जानकारियां यहाँ मुझे प्रदान करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को वो जानकारियां दे सकूं। जय श्री राम। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड पहला ही यहाँ पर मौजूद है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। क्या बात है, सॉर्ड्स की इतनी सारी एनर्जी। तीनों कार्ड निकले, तीनों ही सॉर्ड्स के, सॉरी सॉर्ड्स के कह रहा हूं, बैंड्स के। तीनों ही कार्ड निकले हैं, वॉन्ड्स से निकले हैं। 10 ऑफ बैंड्स यहाँ मौजूद है, 9 ऑफ बैंड्स यहाँ मौजूद है, 7 ऑफ बैंड्स यहाँ मौजूद है। द मून, मेजर अरकाना से यहाँ पर मून की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। 4 ऑफ बैंड्स, 11 की एनर्जी यहाँ पर निकली है। तो एंजल्स नंबर्स को आप यहाँ पे ग्रेटिट्यूड सेंड करें और लिखें, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसे यहाँ पे क्लेम करिए।
सिक्स ऑफ पेंटिकल, ये कृपा करें, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स ये रिवर्स में आया है कार्ड। बड़े कमाल की बात है, देखिए क्या यूनिवर्स का कमाल है कि यहाँ पे कार्ड्स को मैंने बहुत तरीके से लगाया है, शफल किया है, और उसके बावजूद ये यहाँ पर उल्टा हो गया। ये यूनिवर्स की क्या क्या खेल हैं आप खुद समझ सकते हैं। टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। जी गाइस, तो आज की हमारी रीडिंग का मेन थीम था आपके जादुई व्यक्तित्व को देखकर दुश्मन अपना रास्ता बदल रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक रीडिंग निकली है और ये बिल्कुल हकीकत में बदलता मुझे साफ नजर आ रहा है। इनको बदलना पड़ रहा है। जो आप पर बहुत निगाहें रखते थे, जो आपके दुश्मन थे, जो आपके हेटर्स थे, जो आपसे नफरत का भाव रखते हैं, जो आपके हेटर्स और दुश्मन जो अपने आपके जादुई व्यक्तित्व के सामने इनकी सिट्टी बिट्टी गोल हो चुकी है और आप पर अब ये आपसे कन्नी काट रहे हैं। इनकी निगाहें जो आपकी तरफ ही रहती थी वो अब यहाँ से ये इनकी रास्ता यहाँ से बदलता हुआ साफ साफ दिख रहा है। यानी कि एहसास हो चुका है कि आप सुप्रीम पावर्स आपके पास हैं, यानी कि यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद, उनका हाथ आपके सर के ऊपर है। इस चीज का कहीं ना कहीं इन दुश्मनों को, आपके हेटर्स को एहसास हो चला है। ये चीज मुझे यहाँ पहला ये कार्ड यहाँ पर रिवर्स आने से यहाँ दिखा रहा है। दूसरी बात मैं देख पा रहा हूं कि काफी स्ट्रेस, काफी ओवरबर्डन, काफी वजन यहाँ आपकी लाइफ के अंदर मुझे दिख रहा है। ओवरबर्डन को झेलते झेलते आप दुखी हो, आप लोग परेशान हो। यहाँ आप अंदर ही अंदर घुटते हुए, इस जबरदस्ती वजन को ढोते हुए, इस एक ऐसी जिम्मेदारियां आपके सर के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप ना चाहते हुए भी इसको लगातार आपको ढोना पड़ रहा है। ये सब चीजें मैं यहाँ देख पा रहा हूं। आप जो भी मुझे देख रहे हैं बहुत ही बर्डनफुल स्थिति है, यानी कि माइंड बहुत डिस्टर्ब है, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर के हो, क्योंकि यहाँ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। आपको लगता है जिसको मैं दे देता हूं वो वापस नहीं आता, या नहीं दे देती हूं तो वो मुझे वापस देने को तैयार नहीं है, मेरा पैसा मुझे वापस मिलने को तैयार नहीं। किसी से रिलेशंस अगर होते हैं तो वो सिर्फ लेकर के चला जाता है, कभी वो वापस में आपको प्यार, वो सपोर्ट या वो चीजें आपको नहीं मिलती जो आप एक्सपेक्ट करते हो। ये चीजें यहाँ आप काफी बर्डनफुल स्थिति में यहाँ पर अंदर ही अंदर घुटते हुए, अंदर ही अंदर परेशान यहाँ मैं देख पा रहा हूं। आप यहाँ काफी हद तक बहुत दुखी, अंदर ही अंदर घुटते हुए, एक ओवरबर्डन को झेलते हुए, जबरदस्ती का बंडल आप उठा करके यहाँ पर, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में हो, आप काफी परेशान मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। साथ ही मैं देखता हूं कि आप यहाँ पर काफी, आपने यहाँ पर बहुत स्ट्रगल यहाँ पर फेस किया, बहुत सारे कार्य किए हैं आप, बहुत एफर्ट्स आपने लगाए हैं शुरू से, बहुत टाइम से पहले काम को निपटा लेने की, टाइम से पहले आपको काम कर लेने की आपको बहुत भरसक आपको प्रयास है। एक तरह का एक आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहते हैं। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब यह है मेरा कि आप हर काम को टाइम से पहले करने में बिलीव कर रखते हैं, और लास्ट में आप जब आपको कंप्लीशन नहीं मिलता, यानी कि 10 ऑफ बैंड्स यहाँ पर ये जो दिख रहा है मुझे, यहाँ ये दिखा रहा है कि लगातार आप ये जो करते हैं, जो भी कुछ आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वजन ही क्यों ढोना पड़ रहा है, आप उसमें क्यों नहीं आपको कामयाबी मिल रही है, क्यों नहीं आप अपने आप को स्टेबल
स्थिति में नहीं पाते हो, ये चीजें यहाँ आपको काफी डिस्ट्रॉय, काफी प्रॉब्लम्स, यहाँ काफी दिक्कत आपके दिल और दिमाग में यहाँ नजर आती हैं। आप एफर्ट्स पे एफर्ट्स लगाते हैं, आप लगातार काफी एफर्ट लगाते हैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, अपने आप को काबिल बनाने के लिए, अपने आप को कुछ नया करने के लिए। ये सब चीजें मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे जो लोग आपको इस सब चीजों से, इन दुश्मनों से, इन हेटर्स से आपने काफी यहाँ पर अपने आप को गार्ड अप कर रखा है। यहाँ काफी आपने यहाँ पर मैं देख रहा हूं बहुत दूरियां इनसे बना रखी हैं, काफी आपने यहाँ पर अपने आप को एक घेरा बना करके इनसे इनको अलग कर रखा है, इनसे दूरियां बना रखी हैं। ये चीजें आपने लगातार यहाँ पर अभी भी आपकी जारी हैं। आप यहाँ पर बिल्कुल दूरियां बनाते हुए इन लोगों से अपने आप को गार्ड अप करते हुए यहाँ से आप मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। साथ ही मैं देख पा रहा हूं आपकी ओवर थिंकिंग, यानी कि एक एंजाइटी, बेचैनी, परेशानी यहाँ ये साफ मुझे नजर आ रही है। और काफी मन की स्थिति आपकी ठीक नहीं है। मन आप हमेशा आपका डिस्टर्ब रहता है, हमेशा आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। चाहे वो इन जो आप यहाँ ये अपना एक अननेसेसरी, यानी कि एक बिल्कुल आप ये कहूंगा कि काफी आप अंदर ही अंदर ये जो यहाँ पे जिम्मेदारियां आपने उठा रखी हैं, ओवरबर्डन जो आप रहते हो, उनको लेकर के भी यहाँ पर मुझे काफी स्ट्रेस दिख रहा है। साथ ही मैं कुछ बातें हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, जो आपको परेशान करती हैं, और आप यहाँ पर लगातार यहाँ पर एक स्ट्रेस के अंदर, ओवर थिंकिंग के अंदर यहाँ नजर आ रहे हो। आप मून की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है आपकी सारी दर्द और तकलीफों को बयान करने के लिए मुझे। और साथ ही मैं ये कहूंगा ये फैमिली भी यहाँ तक कि आपकी डिस्टर्ब है, यानी कि फैमिली में भी यहाँ पर आपके कुछ लोग हैं जो आपसे खुश नहीं है, यानी कि चाहे वो कुछ भी हो सकते हैं, ताऊ चाचा में हो सकते हैं या कुछ और भी रिश्तेदारियों में हो सकते हैं। फैमिली के, अपने ही फैमिली के लोग भी आपसे बिल्कुल खुश नहीं है। यहाँ उन्हें भी आपसे जलन है, आपसे फुकन है, आपसे अगन है, आपकी तरक्कियों से उन्हें दर्द होता है। ये मैं यहाँ देख पाता हूँ। हालांकि आपका व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल भी गंदा नहीं है, आपके इमोशंस उनके लिए बहुत बहुत ही अच्छे हैं। आपने कभी उनका बुरा नहीं चाहा, ये मुझे यहाँ नाइट ऑफ कप्स यहाँ बता रहा है। आपने लगातार एक प्यार का बिहेवियर ही इन लोगों के साथ किया है, हमेशा इनको देने की सोची है, हमेशा प्यार देने के बारे में सोचा है। इनके साथ में कोई भी आपकी तरफ से माइंड गेम या कोई भी गलती मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही है। साथ ही मैं चाहूंगा कि आपके रिश्तों को भी कुछ लोगों ने यहाँ खराब कर रखा है, यानी कि घर परिवार में जो पार्टनर्स हैं आपके, वो उनसे भी आपके रिश्तों को लेकर के यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस दिख रही है मुझे। ये क्योंकि आपका मन ठीक नहीं रहता, तो आप हो सकता है यहाँ पर उन्हें टाइम नहीं देना, या ऐसा हो सकता है कि आप काफी अंदर ही अंदर जिन बातों को लेकर के परेशान है, स्ट्रेसफुल स्थिति आपकी मुझे दिख रही है, तो उसकी वजह से आपका एक जो पार्टनर के साथ रिश्ता है वो भी यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब यहाँ नजर आ रहा है। साथ ही मैं देख पा रहा हूँ कि अब आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ फूल मौजूद है, द फूल का कार्ड यहाँ आया हुआ है जो मुझे दिखा रहा है आपके एक न्यू बिगिनिंग को कुछ, क्योंकि आपने बहुत झेल लिया, लोगों के लिए बहुत जिम्मेदारी आपने निभा ली, चाहे वो अपने रिश्तों में हो, चाहे आपके किसी भी एंगल से, किसी भी एस्पेक्ट में हो, वो आपने बहुत कुछ करके देख लिया, मगर आपकी यहाँ पर अपने मन की खुशी आपको यहाँ पर नहीं है। ये मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ ये दिखा रहा है कि आप यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे, चाहे बेशक से आप एक कंफर्ट जोन के अंदर काम कर रहे हैं, कंफर्ट जोन के अंदर आप हैं और आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते थे, तो यहाँ पर आप मुझे रिस्क लेते हुए यहाँ पे कुछ नई शुरुआत करते हुए कामों के प्रति आपका यहाँ पर कुछ नया कुछ आप करने जा रहे हैं, कि जो आपकी यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ ऐसा न्यू बिगनिंग यहाँ दिखाई दे रही है। और साथ में आप उसमें कामयाब होते हुए, आप कुछ सेलिब्रेशन करते हुए, आपकी यहाँ पर कुछ ना कुछ तरक्कियां, यानी कि जिस काम को भी आप कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं अपने कैरियर को लेकर के, क्योंकि यहाँ चार कार यहाँ कैरियर के यहाँ पर मौजूद है, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो भी आप एक्शन लेंगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
और एक न्यू बिगिनिंग और काफी आपके समझदारी को मुझे यहाँ पर देख पा रहा हूं मैं। आप काफी समझदार यहाँ पर हैं, ये भी चीज मैं देख पा रहा हूं। और यहाँ पर आप से सिर्फ लोगों ने लेने लेने का तो काम किया है, दिया आपको वापस में रिटर्न में नहीं है, पैसा आपका वापस नहीं आया। इमोशंस किसी के ऊपर इन्वेस्ट किए हैं, समय इन्वेस्ट किया है, सपोर्ट इन्वेस्ट करी है, वो वापस में आपको नहीं मिली है। ये चीज मैं यहाँ इस रीडिंग में देख पा रहा हूँ। तो साथ ही यहाँ पर ये देख रहा हूं कि आपके जो दुश्मन हैं, आपसे जो हेट करते हैं, आपसे नफरत करते हैं, उनको यहाँ पर एक स्ट्रेस, एक मैं ये देख रहा हूं कि एक काफी स्ट्रेस, काफी अंदर ही अंदर डिप्रेस, यानी कि बहुत कुछ किया आपके लिए, बहुत अपने आंकड़े लगाए हैं, बहुत सब कुछ यहाँ पर अपनी तरीके से उन्होंने अपने जोड़ लगाने में कोई भी कसर यहाँ पर बाकी छोड़ी नहीं है। मगर लास्ट में आकर, एंड में आकर उस चीज को कंप्लीट तो किया, क्योंकि मैं ये कहूंगा 9 ऑफ बैंड्स के साथ 10 ऑफ बैंड्स यहाँ मौजूद यहाँ पर है। तो उन सब चीजों ने आपको डिस्टर्ब किया है, परेशान किया है, मगर यूनिवर्स यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ पर कुछ ऐसा कदम आपको, आप में एक ऐसी शक्ति डाल रहे हैं कि आप एक जो अभी तक एक पता नहीं मैं कुछ न्यू बिगिनिंग करूंगा या करूंगी या कुछ नया करूंगा तो मैं पता नहीं कामयाब होता हूं नहीं होता हूं, ये इस तरह की जो डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में, आप हमेशा मन आपका डिस्टर्ब जो रहता है, वो चीज यहाँ पर आप यहाँ पर एक रिस्क लेते हुए यहाँ मुझे साफ साफ नजर आ रहे हो। और ये बदलेगा सीधा सीधा, ये रिस्क आपकी कामयाबी में, आपकी खुशियों में, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। आप यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए मुझे आने वाले समय के अंदर नजर आ रहे हो। तो ये जो है इन लोगों की जो मानसिकता थी, जो इनकी सोच थी, वो आपके लिए हमेशा आपको तकलीफ में देखना, आपको हमेशा रोते हुए देखना, आपको हमेशा आपके मुंह पर उदासी देखना, ये इनकी चाहत थी, आपके दुश्मनों की, आपके हेटर्स की। बट यहाँ पर हुआ भी कुछ ऐसा, बट मैं अगर यहाँ पर अब यूनिवर्स, क्योंकि आपका जो अथाह विश्वास है यूनिवर्स में, जो आप यूनिवर्स की आप पूरी तरह से शरण में हैं, तो वो शरण की लाज रखते हुए ही सीधा यूनिवर्स द्वारा ये एक्शन हो रहा है। यूनिवर्स ही आपको ऐसा एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यानी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप यहाँ पर फूल का एक्शन यहाँ पर लेंगे, यहाँ न्यू बिगनिंग होगी, यहाँ इसमें आपको भर भर के तरक्कियां आपको मिलेगी। और आपको जो आपको नहीं मिलता था, जो आपको बदले में नहीं मिलता था, एक बार गिव एंड टेक नहीं हुआ है आपकी लाइफ में, इस चीज का दर्द यहाँ पर है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ही समझदार, बहुत ही दिमागदार आपको इन सब चीजों ने बनाया है। लोगों के असली चेहरे आप समझ पाए हो, लोगों की अंदाज आप समझ पाए हो, आपसे काम कैसे निकाला जाए, किस तरह से घड़ियाली आंसू रो रो करके अपने ड्रामे अपने रच रच के अपना फायदा यहाँ पर उठाया गया है और आपने यहाँ पे दिया है, अपनी खुशी से दिया है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, मुझे इंट्यूशंस आ रही है। और यहाँ पर अब आपको बस इतना समझ में आ गया है कि किसको मुझे मदद करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर इस दुनिया की चालों को, इन लोगों की चालों को, दुश्मनों की चालों को, हेटर्स की चालों को, इन सभी चीजों को आपने समझ लिया है। और बहुत अच्छा, और मैच्योरिटी आपकी, मैच्योरिटी लेवल आपका बहुत हाई हुआ है। इन सब चीजों ने आपको बहुत ज्ञानी पुरुष या महिला बनाया है, ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं इस चीज से। जो कुछ भी था आपके माइंड में, उसमें एक्शंस, जैसे मैंने कहा कि फूल, ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर जो भी कुछ थॉट्स में चलता था, उस पर आप तेजी से, बहुत तेजी से यहाँ पर एक्शंस मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। और ये जो टावर यहाँ मुझे दिख रहा है, टावर यहाँ आपकी दिखाई देता है कि आप जो भी कुछ पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी दिक्कतें हैं, उनको लेकर काफी कुछ, बहुत कुछ रिश्तों में डिस्ट्रॉय हुआ है, फाइनेंसेस में डिस्ट्रॉयड हुआ है, काफी चीजों में आपने लॉस पर लॉस झेले हैं। हर चीज आपको टूटी हुई, आप हो सकता है बंद कमरे में बैठ करके रोना भी हुआ हो, बहुत इमोशनल भी हुए हो यूनिवर्स के सामने, आपने काफी
यहाँ पर अंदर ही अंदर काफी लंबे अरसे तक दुख को झेला है, तकलीफों को झेला है, और एक सब कुछ तबाह इस तरह का माहौल आपकी लाइफ में रहा है, ये मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। बावजूद इसके आपने बैलेंस बनाए रखा, बावजूद आपने यहाँ पर अपने कार्यों पर फोकस किया है, अपने जिम्मेदारियों को आपने बखूबी आपने निभाया है, तो यूनिवर्स सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपकी जीत तय है और आपकी कामयाबी को यहाँ कोई नहीं रोक पाएगा। सेलिब्रेशंस आप यहाँ करने जा रहे हैं, आपको कामयाबी यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। आप इस बात से निश्चिंत रहिए। बैलेंस बनाने की आपके लिए गाइडेंस यहाँ दी जा रही है। कैरियर में और कामों में आपको फोकस यहाँ पर आपका यहाँ होता हुआ, आप यहाँ पर भर भर के तरक्कियों को प्राप्त करते हुए इनमैच्योर बिहेवियर आपको छोड़ना ही होगा, ये यहाँ से गाइडेंस है। इनमैच्योरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे बार बार, क्योंकि इनमैच्योरिटी होती है अपनी प्लानिंग को बता देने की, लोगों को अथाह विश्वास करने की, किसी को पहले से पहले ही अपनी बातों के बखान करने की। ये इनमैच्योरिटी यहाँ पर मुझे यहाँ नजर आ रही है आप लोगों की। इसके लिए मैं आपको सख्त से सख्त यहाँ पर हिदायत दूंगा कि अपनी प्लानिंग्स किसी को भी, चाहे वो आपका कितना ही खास हो, उससे भी शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यूनिवर्स से मांगिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत वो आपकी जिंदगी में चला आएगा, ये यहाँ से मैं आपको श्योरिटी देता हूं। तो इसलिए आप पूरी तरह से यहाँ पे कैरियर पे, काम पर आपका फोकस, और आप यहाँ पर तरक्कियों को यहाँ पर प्राप्त करेंगे। ये चीजें यहाँ लोग आपको उलझाने की कोशिशें कर सकते हैं, ये दिमाग में बहुत कुछ चलता है, पिछली बातें आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही हैं, बहुत कुछ यहाँ हुआ है, घटित हुआ है, जिसको लेकर के यहाँ काफी अंदर ही अंदर डिस्टर्ब हो, काफी दुखी हो, ये चीजें यहाँ मैं देख रहा हूँ। मून की एनर्जी मुझे बता रही है काफी द्वंद आपके दिल और दिमाग में चलता है, और काफी परेशानी दिमाग में होती है, अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग करते रहना, सोचते रहना, बेचैनी का होना, हमेशा ये सब चीजें मैं यहाँ देख रहा हूँ। तो मैं आपसे कहूंगा कि लोग अब भी, कुछ लोग आपको उलझाने की इस यहाँ इस खुशियों को नहीं देखना चाहते हैं। कुछ लोग तो वो यहाँ पे आपको उलझाने की, लड़ाई झगड़ों में उलझाने की यहाँ कोशिश कर सकते हैं। आपको कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना है, आपको यहाँ पे लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, ये मैं आपसे यहाँ पे गाइडेंस दूंगा इस चीज की। बहुत लोगों ने लोगों को आपने पकड़ के रखा है, लोग आपसे भागे हैं। जिन लोगों को आपने बहुत चाहा वो ही आपसे भागा है, बुरी तरह से चीट करके भागा है, बुरी तरह से हर्ट करके भागा है, बुरी तरह से इन एंड आउट करके भागा है, बुरी तरह से आपको गोलीबाजी दे करके ये भागा है। आपको चीट किया गया, आपको हमेशा गफलत में डाला गया, आपको कंफ्यूज रखा गया, आपको हमेशा परेशान रखा गया, जिसके कारण यहाँ पर काफी आपने दुनिया को आप मैच्योर हुए, जैसा मैंने अभी कहा था, आप काफी यहाँ मैच्योर हुए हैं, और यहाँ पर आपकी स्थिति यहाँ अमेंडेंस होगी, काफी यहाँ पर आप काफी ग्रो करेंगे। ये सब चीजें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। जो मैं ये पेन जो चल रहा है अंदर ही अंदर, दर्द यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, और यही दर्द जो आपको दिया था कभी आपके दुश्मनों ने, काफी आपसे बुरा चाहने वालों ने, आपको हो सकता है बहुत तगड़ी वाली तकलीफ दी गई हूँ, और ये आपके अपने हैं, इस चीज की भी श्योरिटी मैं यहाँ दे रहा हूँ। और यहाँ पे दिख रहा है ये जिस तरह का पेन आपने उस वक्त महसूस किया था टावर मूवमेंट को जब आपने झेला, तो उसी तरह के पेन में ये जो आपके दुश्मन है ये यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ पर अपना पूरी तरह से फैसला सुनाते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं इस रीडिंग में। और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इन लोगों को काफी इग्नोर कर रहे हैं। मैंने जैसा भी मैंने बोला भी था आपसे कि आप काफी इग्नोर करते हुए इनसे दूरियां आपने क्रिएट कर रखी हैं। ये सब चीजें, बहुत ही समझदार व्यक्तित्व आप यहाँ पर बने हैं। इस जो भी आपने सिचुएशन झेली है, इन सब चीजों ने आपको बहुत मैच्योर बनाया है। काफी इमोशनल है, काफी अंदर ही अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है, बहुत कुछ छिपा हुआ है आपके अंदर, बहुत कुछ लगाए बैठे हो, और सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का एक एहसास अंदर ही अंदर होता है। अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए या ये समझ लीजिए कि किसी से कह करके भी क्या ही होगा, ये सब चीजें यहाँ पर आपको अपने अंदर इमोशंस को होल्ड करने के लिए आपको मजबूर करती हैं। बहुत कुछ अंदर ही अंदर छिपाए बैठे हो, नेगेटिविटी अंदर ही अंदर
बढ़ती जा रही है, ये मैं देख रहा हूं। मगर यूनिवर्स यहाँ ले रहे हैं एक्शन, शनिदेव यहाँ पर कर रहे हैं न्याय, शनिदेव यहाँ पर ले रहे हैं जिन लोगों ने किया था गलत, उनके साथ गलत होने की यहाँ पर पूरे यहाँ पर ब्रह्मांड की तरफ से शनिदेव यहाँ पर ले रहे हैं एक्शन। शनिदेव अपना डंडा चला रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताता ही हूं, शनिदेव हमेशा कर्मों का लेखा जोखा नोट होता रहता है वहां पे, और जो जैसा करता है उसके लिए वैसा ही फल तैयार करते हैं शनिदेव। ये यहाँ पर न्याय आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में 100% आ रहा है, इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूं। जिन लोगों के कारण तकलीफ में रहे हो, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, ठीक वैसा ही कर्मा उनकी लाइफ में यूनिवर्स यहाँ पर भेज रहे हैं, ये आप निश्चिंत रहिए। आपको पहला जैसा देखना चाहते हैं लोग कुछ लोगों को आपके आपके जो बदलावा तेवर है, बदलावा बिहेवियर है, बदलावा लोगों को इग्नोर करना, लोगों को कटना, लोगों से दूरियां बनाना, अपने आप को बचा कर रखना, यानी कि कहीं ना कहीं आप इनसे भागते हुए, यानी कि कहीं ना कहीं आपने यहाँ काफी हद तक यहाँ मैं देख रहा हूं लगातार डंडे पे डंडे गाड़ दिए हैं कि भाई तुम्हारे लोगों की एंट्री यहाँ पर नहीं चाहिए लाइफ में, तुम लोग चाहिए नहीं। अंदर ही अंदर एक इनकी बातों ने आपको हर्ट किया है, इनकी हर एक्शन ने इनके हर्ट किया है। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि आपको क्या तकलीफ हो रही है, आपको क्या परेशानी हो रही है। इन सब चीजों ने यहाँ पर इन सब जो वो बातें हैं, वो जो पुरानी बातें हैं, जिस तरह से आपको अपनी बातों में लेकर के फंसा लिया करते थे, अपने जालसाजियों में मैं कहूंगा फंसा लिया करते थे, तो वो चीजें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यानी इमोशनली आप यहाँ पर स्ट्रांग हुए, राजा वाली, यानी कि एक राजा किस तरह से डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ के, बहुत मैच्योरली, बहुत ही दुनिया भर का हर एक के बारे में सोच करके डिसीजन उनके आते हैं। तो इसीलिए वो एक प्रैक्टिकल होकर के उनका सोचना, तो वही सोच आपकी हो गई है, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के आप अब यहाँ पर डिसीजन लेते हैं, ये मैं यहाँ देख पा रहा हूं। तो आपको पुरानी जो आपकी जो जिस तरह से ये मिस करते हैं इन सब चीजों को, काफी यहाँ पर मिस हो किया जा रहा है आपको, कि पहले जैसे अंदाज आपके नहीं है, काफी बदले से आप लगते हैं। ये सब चीजें यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर रही हैं। यहाँ पर ये इसका बैक आना, यानी कि रिवर्स आना यहाँ साफ मुझे दिखा रहा है कि इनकी मनसाओं पे पानी फिर चुका है, यानी कि इन्होंने घुटने टेक दिए हैं, ये यहाँ से भाग रहे हैं, आपकी लाइफ से भाग रहे हैं। ये आप पर जो आप पर बार बार नजरें बनी रहती थी, वो सब चीजें यहाँ देखकर परेशान है। परेशान यहाँ इसलिए हैं, ईश्वर में आपने हमेशा एक पूजा पाठ करने वाले लोग आप हैं, ईश्वर को मानने वाले आप लोग हैं। आप यहाँ पर बहुत ही ऑनेस्ट हैं, यहाँ आप बहुत ऑनेबल हैं, यानी कि बहुत सम्माननीय लोग यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, बहुत ही रेस्पेक्ट जिनकी है, और जो ईश्वर पे अथाह विश्वास रखते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल लोग यहाँ पर मुझे देख रहे हैं। ये सब चीजें यहाँ मुझे बताई जा रही हैं यूनिवर्स द्वारा। तो आप लोगों के बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं, आप लोगों के काफी चाहने वाले हो सकते हैं, आप किसी संस्था के, किसी फैक्ट्री के, किसी भी जहां पर एक बहुत सारे लोगों को आप यहाँ पर गाइड करते हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है। और आपके यहाँ पर काफी चाहने वाले हो सकते हैं, आपकी अपनी चाहे आप कितनी भी परेशानी में आप लोग घिरे हुए हों, मगर अपनी परेशानी कोई सामने वाला अगर आपके पास चल करके आता है और आपको अपनी परेशानी बताता है, तो आप पल में चुटकी बजाते ही अपनी चाबी, यानी अपने दिमाग की चाबी आप अपनी लगाते हैं और उसकी परेशानी को पल में समाप्त कर देते हैं। ये सब चीजें यहाँ निकल करके आ रही हैं। टैरो रीडर्स हो सकते हैं आप लोग, आप हीलर्स हो सकते हैं, ये भी यहाँ पॉसिबिलिटी है। आप टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं।
साथ ही कोई यूट्यूबर्स हो सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। तो साथ ही मैं ये कहूंगा कि एक जो रॉब है आपका, आप काफी समझदार हैं। एम्परर की यहाँ पर एनर्जी निकली है। एक काफी दिमागदारी से हर चीज को हैंडल किया और यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मशक्कत आपने की है, बहुत कुछ यहाँ पर झेला है, दर्दों को झेला है, ओवर बर्डन रहे हो। पास्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर के आज तक भी उन सब चीजों ने आपको सोचते हैं तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ इस यहाँ पर इस एम्परर की गद्दी पे बैठना, यहाँ पे जब आप पहुंचे, ये जो आपने स्थिति आज प्राप्त करी है, ये पद जो प्राप्त किया है, वो यहाँ पर बहुत सेक्रीफाइसेस को, बहुत तजुर्बे को, बहुत समझदारी को यहाँ मुझे दिखाता है। और लोग आपको समझते हैं कि आप ईगो में हैं, आपके दुश्मन आपको समझते हैं, आपके जानने वाले आपको कहते हैं आप ईगोइस्टिक पर्सन हो, यानी कि घमंड है आपके अंदर। और घमंड की वजह से लोगों को बहुत चिढ़ है, बहुत यानी कि आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, यानी कि बहुत ही जो प्रैक्टिकल होना, वो लोगों को यहाँ पर पसंद नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मगर अंदर से आप एक काइंड हार्टेड, बहुत दयालु पर्सन यहाँ पर हैं। यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि आने वाला समय भी यहाँ पर बहुत फ्रूटफुल आपके लिए रिजल्ट देने वाला है। कैरियर को लेकर, कामों को लेकर के आप लगातार यहाँ पे ग्रोथ करते हुए, आप लगातार यहाँ पर इस पद को, यहाँ से ही लेडीज बैठी हैं, जेंट्स लेडीज सबके लिए है, इससे कोई लेना देना यहाँ नहीं होता है, आपको बता दूं टैरो में। तो इसलिए जो यहाँ पर पद है वो हमेशा आपका बढ़ता जाएगा। आपका जो अंदर ही अंदर एक दयालु व्यक्तित्व है वो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। लगातार आपने जैसे कहा ना, काफी इमोशंस आपके अंदर है, ऐसा नहीं है। ये एम्परर का रूप लोगों को लगता ही है, मगर एम्परर का रूप यहाँ पर मुझे उसके पीछे बहुत इमोशनल व्यक्ति यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जो इस वक्त लोगों ने बदलाव करने पर, अपने आप को बदलने पर आपको मजबूर किया है। एक अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल आप यहाँ पर हैं। लोगों से आपकी छवि, लोगों के बीच में कुछ भी हो, मुझसे हाँ आपकी छवि, आपकी अच्छाई और आपकी जो भी प्राथमिकताएं हैं वो मैं यहाँ बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ। मुझसे ये सब चीजें नहीं छुप सकती, मैं जानता हूँ। इसके कारण यहाँ पे ये जो रौद्र रूप आप बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे हो अपने आप को, ये यहाँ पर इसके पीछे बहुत ही एक इमोशनल व्यक्ति है, एक बहुत ही समझदार व्यक्ति है, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोगों द्वारा मजबूर किए गए हो आप, कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके प्रैक्टिकल बिहेव करो। ये सब चीजें मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। एक शेरों की जैसी पावर आपके अंदर है, एक शेरों जैसा जज्बा आपके अंदर है। और कुछ लोग हैं यहाँ पर आपके सराउंडिंग में नेगेटिविटी फैलाने वाले, तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि शेरों के होते हुए, शेर जैसी पावर होते हुए बिल्लियों से डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। और आप यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूजन्स यहाँ पर लोगों को क्रिएट, आने वाले समय में कंफ्यूजन्स यहाँ पर होंगे। ये आप जो कर रहे हैं, आपको इतनी ग्रोथ यहाँ पर मिलने वाली है। आप यहाँ पर काफी लोगों को कंफ्यूज करेंगे आने वाले समय में, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। इस बात की पुष्टि यहाँ पर ये कार्ड मुझे यहाँ पर कर रहा है। और यहाँ पर आपको मिलने जा रही है भारी सक्सेस। आप जब बनने वाले हैं एक बहुत सफल व्यक्ति, और यहाँ पर आपके बहुत सारे फॉलोअर्स आपके साथ होंगे। आपकी इस विजय पताका में यहाँ पर लोग आपको सराहेंगे, आपकी लगातार प्रशंसाएं होंगी। आपको काफी सम्मान मिलने जा रहा है। आप एक सक्सेस पाने जा रहे हैं, इस बात की श्योरिटी मैं यहाँ से 101% नहीं, 1000% की दूंगा। तो गाइस, ये थी आप सभी की मेरे लिए रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे अवश्य लिखें। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, और ये जो प्यार आप मुझे दे रहे हैं इसके लिए आपका फिर दोबारा मैं एक बार फिर से यहाँ से अपने चैनल के माध्यम से आप सबको बहुत बहुत यहाँ से मैं बधाइयाँ देता हूँ कि ये जो मुझे प्यार आपके द्वारा मिल रहा है वो मुझे बहुत मोटिवेट कर रहा है, बहुत
खुश होता हूं मैं इस आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से और आपके मेरे वीडियोस को लाइक करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और भगवान ये हनुमान बाबा जी आप पर भर भर के मेरी यूट्यूब फैमिली पर ऐसी कृपा करें, उनके सारे दर्द तकलीफ ऐसे हो जाएं, ये मेरी यहाँ से हनुमान बाबा से प्रार्थना है। तो गाइस, मैं अब रीडिंग को करूंगा यहाँ पर समाप्त। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।